हिसाब से कि हिंदू महासभा की जो जनरल सेक्रेटरी और निरंजनी अखाड़े महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा मां ने जो है इस सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम सब मिलकर जो है इनके 20 लाख को मार देंगे तो विजयी कहलाएंगे। कॉपी किताब रख दो और हाथों में से जो है वो शस्त्र उठा लो। उसी को लेकर के जो है बहुत बड़ा जो है अब विवाद होना शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर जो है तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे भीड़ मौजूद है और इसके विरोध में जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, इस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस भड़काऊ बयानबाजी के पीछे का क्या वजह? देखिए, अभी हम जानते हैं कि कई स्टेट में चुनाव आने वाले हैं और सरकार कभी भी इस दम पे नहीं जीतती है कि लोगों को, इस देश की जनता को क्या रोजगार मिल रहे हैं, क्या रोजी रोटी मिल रही है, क्या भुखमरी खत्म हुई है, क्या गरीबी खत्म हुई है, क्या महिला सुरक्षा है। वो अगर जीतती है तो धर्म के नाम पे जीतती है। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस मिलकर ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो साफ साफ ये बोलते हैं कि हथियार उठा लेने चाहिए माइनॉरिटी के खिलाफ। ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में जो खुद को नेता बोलते हैं, जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, वो इस देश को किस गर्त में धकेल देना चाहते हैं। आज जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं वो साफ साफ जाहिर होता है कि दंगे भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में आपस में बंटवारा करके, जैसे कि 2002 में हुआ था, जैसे कि अलग अलग स्टेट में इतिहास बताता है कि अगर हिंदूवादी सरकारें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अन्य सरकारें हो, अगर वो इस देश के इतिहास में सत्ता में रही हैं तो इसके पीछे यही एक है कि उन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांट के वो सत्ता में आई है। क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसको धकेल दिया जाता है पीछे और भड़काऊ भाषण देके सिर्फ ये दिखाया जाता है कि जब हिंदू मुस्लिम आपस में बट जाएंगे, जब उनकी एकता अखंडता कमजोर हो जाएगी तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं है, इससे दंगे बढ़ेंगे, नरसंहार बढ़ेगा। ये हमें दिखाता है कि हमारी सरकारें हैं इस देश को कभी भी शांतिपूर्ण माहौल में नहीं जीने देना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे। ये चाहते हैं जो आरएसएस की पुरानी विचारधारा है, जो माइनॉरिटी पे हमेशा उत्पीड़न अत्याचार करती रही है, जो हमेशा महिलाओं को, दलितों को और जो बाकी माइनॉरिटी है उनको निचले पायदान पे धकेलती रही है, आज वही 21वीं शताब्दी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 70 सालों में हम कहाँ हैं? जब तक इस देश में बीजेपी का कुछ भी हिस्सा रहेगा, तब तक इस देश में हम लोग शांति कायम नहीं कर सकते हैं, तब तक हम बराबरी नहीं ले सकते हैं, तब तक हम महिला सुरक्षा, गरीबी और भुखमरी के जो मुद्दे हैं उसको हम मुख्य धारा तक नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें इन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाने की जरूरत है ताकि जो नफरत की राजनीति है सरकार की, उसको हम पीछे धकेल सके और जो मुख्य धारा के जो मुद्दे हैं, जो जनता से, जो गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको जब हम आगे लाएंगे तभी हम सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकारों को, नफरत की राजनीति को पीछे धकेल के हम लोग जीत पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और इस वक्त जो है देखने को मिला उस पूरे प्रोग्राम में कि बीजेपी कई बड़े नेता भी शामिल रहा है और इस तरह का भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, तो ये क्या? देखिए, इस देश में जो प्रधानमंत्री पद पे जो मोदी जी बैठे हैं वो काशी में जाते हैं। वो चुनाव होते ही, बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के ओहदे पे बैठा हुआ आदमी कैंपेन में इस तरीके से इतना नीचा गिर जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अपना एक चमत्कारी जो चेहरा वो दिखाता है, जो लोगों को आसानी से मोहनी की जो उसका एक रहा है, इतिहास में रहा है और पिछले 2014 से वो ऐसे ही कर रहा है। छोटे से नेता देख लीजिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, वो चाहे सत्ता में होते हैं नहीं होते हैं, उनका लगातार ये रहा है कि वो अटैक करते हैं माइनॉरिटी पे। तो हम इसके खिलाफ है और हम लोग यहाँ से चाहते हैं कि जो कम्युनलिज्म जो बढ़ावा देने के लिए जो सरकारें हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी साफ साफ शामिल है, नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना चाहिए और इसी तरीके से जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनको रिजाइन देना चाहिए तुरंत। हम लोग यहाँ से मांग करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसको चुनाव में कुछ बड़ा बेनिफिट मिलेगा? जिस तरीके से चुनाव आने से पहले से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, किसी कम्युनिटी को, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये अपने चुनावी रोटियां सेकने के लिए, ये जो चुनाव के दौरान ये जो धर्म के नाम पे जो धर्म संसद हो रही है सो कॉल्ड, वो साफ साफ चुनावों में अपनी जीत हासिल करने के लिए की जा रही है। कल भी हम देखते हैं जिस तरीके से माइनॉरिटी के त्योहार को लेकर पुतले फूके गए हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि वो इस धर्म और जो नफरत की राजनीति के बल पर चुनाव जीत लेना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप किसी भी एक मजदूर से पूछ लीजिए कि उसको फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह मिलती है, आप किसी से महिला से पूछ लीजिए क्या वो रात को 10 बजे में निकलने में सुरक्षित है, आप किसी भी एक रोड पे बैठा हुआ आदमी से पूछ लीजिए क्या उसको प्रॉपर सुबह शाम दोपहर का खाना मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस देश में एक आधी आबादी भूखी सोती है, इस देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। जब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है ना, जब सरकार जानती है कि हम इन जो जमीनी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसके बल पर अगर हम चुनाव नहीं देख सकते
जाते हैं तो वो अल्टरनेट ढूंढती है, और वो अल्टरनेट है उनका धर्म, वो अल्टरनेट है हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटकर चुनाव के बल पर सत्ता में पहुंच जाना। और हम यही देख रहे हैं 2014 से सरकार ने कुछ नहीं किया है। 2014 से बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा है, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा है, ऐसे ऐसे काले कानून लाए गए हैं जो जन विरोधी है, जनता के खिलाफ है। तो ये हम जानते हैं और ये सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है। प्रोग्राम में मैम किसी निजी चैनल के मालिक भी मौजूद रहे इसमें? बिल्कुल मौजूद है। पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिक चुकी है, वो कठपुतली बन चुकी है सत्ता के हाथों। और इसलिए हम, अगर इस देश में कोई ताकत है जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट है, प्रोग्रेसिव जो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ही लोग एक विकल्प के तौर पे इस देश में उभरना होगा। और साथ ही साथ इस देश की जो गरीब लोग हैं, जो इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जिनके मेहनत के बल पर, जिनकी मेहनत से अर्थव्यवस्था चलती है, और सत्तावादी लोग जो है आज मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीदते हैं, जो कॉर्पोरेट को, इस देश की धन संपदा को बेच देते हैं, उनके हाथों औने पौने दामों पे बेचा जाता है और उनको भूखे नंगे छोड़ दिया जाता है। आज वही मजदूर वर्ग को इस आंदोलन से जोड़ने की जरूरत है और उनके बुनियादी मुद्दे उठाकर ही हम इस धर्म की और नफरत फैलाने वाली राजनीति है इसको खत्म कर सकते हैं। मैं बताता हूं, एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पूरा पहुंच रहा है, उसको लेकर क्या लगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ जो पुराने जज रहे हैं वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी करप्शन से भरे पड़े हैं। तो हमें नहीं उम्मीद है इस देश की न्यायपालिका पे भी। हमें उम्मीद है आंदोलन से, हमें उम्मीद है उन लोगों से जो इस देश में शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, और हम उन्हीं को आगे लाना चाहते हैं और उन्हीं के बल पे हम इस देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो धर्म की राजनीति उसको खत्म कर सकते हैं।